रहे हैं ए न्यूज टुडे। गैंगस्टर को विदेशी धरती पर पनाह तो मिल रही है, मगर एक एक कर इनकी जानें भी जा रही है और कनाडा तो ऐसा लगता है कि गैंगस्टर के लिए सेफ प्लेस बन गया है। पंजाब में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई थी, जो अब कनाडा के कई शहरों में फैल गई है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में खालिस्तान के लिए बुलंद होती आवाज के बीच गैंगस्टर भी ढेर हो रहे हैं। ताजा मामला गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा का है। पंजाब की जमीन पर शुरू हुई वर्चस्व की लड़ाई का कनाडा की धरती तक पहुंच चुकी है। वर्चस्व की इस लड़ाई में अब तक कई हत्याएं हो चुकी हैं। दरअसल लॉरिस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग का नाम एक बार फिर चर्चा में है। ये दोनों गैंग देश के कई घटनाओं को अंजाम दे चुकी है। ये गैंग आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि कनाडा में पंजाब से फरार गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम कनाडा के विनिपेग में दिया गया है। वहीं इस कत्ल की जिम्मेदारी लॉरिस बिश्नोई गैंग ने ली है। सुक्खा बम्बिहा गैंग का मेंबर था। बम्बिहा गैंग और लॉरिस बिश्नोई के बीच लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी। ये दुश्मनी पंजाब में कई जाने ले चुकी है। लॉरिस बिश्नोई गैंग के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। इस गैंग की तरफ से डाली गई पोस्ट में लिखा, हाँ जी सत श्री अकाल, राम राम। ये सुक्खा दुन के बम्बिहा ग्रुप का जो इंचार्ज बना फिरता था, उसका मर्डर हो गया है कनाडा में। उसकी जिम्मेदारी लॉरिस बिश्नोई ग्रुप लेता है। इस ड्रग एडिक्टर नशेड़ी और सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए पैसे के लिए उसने बहुत घर उजाड़े हैं। पोस्ट में आगे लिखा गया कि हमारे भाई गुरलाल बराड़ विक्की मुदखेड़ा के मर्डर में इसने बाहर बैठकर सब कुछ किया। संदीप नंगाल अंबिया का मर्डर भी इसने करवाया था, पर अब इसके किए हुए पापों की सजा उसे मिल गई है। बस एक बात कहनी है, जो दुखियां तिक्कियां अभी भी रह गई हैं, जहां मर्जी भाग लो, दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ, मत सोचो हमारे साथ दुश्मनी लेकर बचोगे। टाइम जरूर कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन सजा सबको मिलेगी। इन सब के बीच अब कनाडा के सिंगर और रैपर शुभ से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, अपना धंधा चौपट होता देख सिंगर शुभनीत यानी शुभ के सुर अचानक से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद छिड़ चुका है। इन्हीं सबके बीच अब विवादास्पद सोशल मीडिया पर पोस्ट पर भारी आलोचना का सामना कर रहे पंजाबी कनाडाई रैपर शुभनीत सिंह ने गुरुवार को कहा कि वो अपना भारत दौरा रद्द होने से बेहद निराश है। खालिस्तान मुद्दे को समर्थन देने की वजह से रैपर का स्टिल रोल इन इंडिया टूर रद्द किया जा चुका है। शुभनीत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, वो पंजाब से आने वाले एक युवा रैपर गायक के रूप में है। अपने संगीत को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना था, लेकिन हाल ही की घटनाओं ने मेरी कड़ी मेहनत और प्रगति को प्रभावित किया है। मैं अपनी निराशा और दुख व्यक्त करने के लिए कुछ शब्द कहना चाहता था। रैपर आगे लिखते हैं, मैं भारत में ही अपना दौरा रद्द होने से बेहद निराश हूँ। मैं अपने देश में अपने लोगों के सामने प्रदर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक था और तैयारियां पूरी जोरों पर थी। मैं इसके लिए पूरे दिल से और आत्मा से अभ्यास कर रहा था। पिछले 2 महीनों में मैं बहुत उत्सुक हूँ, खुश हूँ और प्रदर्शन के लिए तैयार था, लेकिन मुझे लगता था कि नीति की कुछ और ही योजना थी। साथ ही भारत को अपना देश बताते हुए शुभनीत सिंह ने गुरुओं की शहीदी का सहारा लिया और कहा कि जब देश की आजादी के लिए बलिदान देने की बात आई तो उनके पूर्वजों और गुरुओं ने पलक नहीं झपकाई। भारत मेरा भी देश है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। ये मेरे गुरु और मेरे पूर्वजों की भूमि है, जिन्होंने इस भूमि की आजादी, इसकी महिमा और परिवार के लिए बलिदान देने के लिए पलक भी नहीं झपकाई। पंजाब मेरी आत्मा है, पंजाब मेरे खून में है। मैं आज जो कुछ भी हूँ पंजाबी होने के कारण हूँ। वहीं सिंगर ने अपनी पिछली पोस्ट पर सफाई पेश करते हुए कहा, उनका इरादा पंजाब के लिए प्रार्थना करने का था, क्योंकि राज्य में बिजली बंद होने की खबरें थी। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अपना शो के रद्द होने से निराश रैपर ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोपों ने उन्हें गहरा प्रभावित किया है। साथ ही आपको बता दें कि बुक माई शो ने शुभनीत का स्टिल रोल इन टूर फॉर इंडिया रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि ये सभी मामला तब से शुरू हुआ जब से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से भारत सरकार पर वंचित खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगा। हालांकि भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए कनाडा की यात्राओं पर बैन लगा दिया है। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज टुडे।